दोस्तों पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईरान का लोहा जो है वो पूरी दुनिया मानने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पाबंदियां अमेरिका और तमाम मुल्कों द्वारा ईरान के ऊपर लगाई गई, उसके बाद भी जो ईरान ने अपने हथियारों का जखीरा तैयार किया, उसका लोहा अब दुनिया मानने लगी है। और इसकी जीती जागती तस्वीर जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में देखने को मिलती है कि किस तरीके से फिलिस्तीनियों की तरफ से ईरान के हथियारों का इस्तेमाल होता है और किस तरीके से उसके मिसाइल जो हैं बड़ी तबाही खासतौर पर इजराइल पर मचाते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी कई तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और इसी तस्वीर में एक कदम और ईरान ने बढ़ा दिए हैं, जहां तीन खबर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां अमेरिका के सीने पर फिर से लौट गया सांप, ईरान ने किया अपने काहिर 313 ड्रोन का अनावरण, जिसे लॉन्च करने का काम जो है वो ईरान द्वारा किया गया है। और किस तरीके से ईरान के ड्रोन की ताकत जो है वो दुनिया देख रही है, ये तस्वीर लोगों के सामने आई, क्योंकि कई तरीके की पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाई गई और उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से अपने आप को उभारा, ये यकीनन काबिले तारीफ कदम है। और इसी कदम से लगातार ईरान के कदम से अमेरिका हर बार गच्चा खा रहा है। जहां ईरान ने इस बीच कई बड़े फैसले लिए, उसी में से एक ड्रोन का लॉन्च होना, जो कि काहिर 313 ड्रोन को लॉन्च किया। तो वहीं आप देखेंगे कि दूसरी खबर जो है वो ये सामने आ रही है कि ईरानी ड्रोन और स्पीड बोट ने अमेरिका का जो युद्ध पोत है, उसके जो वायुसेना के लोग हैं समुद्री तट पर, उन लोगों ने ईरान के वायुसेना को, उनके जहाज को घेरने की कोशिश खासतौर पर अमेरिका द्वारा की गई, जिसकी तस्वीर, जिसके वीडियो तमाम सबूतों के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जहां आप ये देखें कि अमेरिकी युद्धपोत ने, यानी कि जो जल के समुद्री तट पर सेना है, उन लोगों ने ईरानी नौसेना को घेर लिया था, जिसका करारा जवाब जो है वो ईरान ने अमेरिका को तुरंत दे दिया। और इतना आगाज हुआ, इस तरीके से चारों तरफ से घेरने का काम किया कि जिसे देख अमेरिका के भी पसीने छूट गए। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ईरान की जो सबसे पवित्र मस्जिद है शाह चिराग पर आतंकी हमला हुआ है, और ये हमला बीते एक साल में दूसरी बार ईरान पर हुआ है। इसके बाद तमाम देशों को ये कहने का मौका मिल गया कि देखिए ईरान में किस तरीके से आतंकियों को पाला पोसा जा रहा है, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये अमेरिका और इजराइल की चाल बरसों से मुस्लिम देशों को फंसाने की रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और अब तमाम तस्वीरों को आपके सामने से हटा करके मेन जो 313 का ही ड्रोन लॉन्च करने का काम ईरान द्वारा किया गया है। ईरान ने अपने काहिर 313 ड्रोन को लॉन्च किया है, उसकी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने रखी, जहां दुनिया के सामने ये तस्वीर जो है खास तौर पर लिखी गई, जहां पर साफ तौर पर ईरान मिलिट्री लिखा हुआ है। जो ये तस्वीर दुनिया के सामने काहिर ड्रोन की आई है, और इस ड्रोन की क्या खासियत है जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है, इस पहलू को समझने की जरूरत है। और किस तरीके से इसके लॉन्च में तमाम ईरान के तमाम अधिकारी पहुंचे, ये तस्वीर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे तमाम ईरान के अधिकारी, चाहे तीनों थल के सेना के लोग हों, वो तीनों सेना के लोग मौजूद हैं। तो वहीं ईरान के बड़े बड़े मिनिस्टर भी इस लॉन्च में पहुंचे, और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हाथों इस ड्रोन को लॉन्च करने का काम किया गया है। और क्या इस ड्रोन की खासियत है, जो कि ईरान ने रक्षा उद्योग दिवस के अवसर पर एक समारोह के दौरान मुहाजिर 10 ड्रोन विमान को लॉन्च किया,
जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि कैसे काहिरा 313 ड्रोन को लॉन्च किया। इससे पहले ये घरेलू स्तर पर निर्मित लड़ाकू ड्रोन विमान है, जिसे मंगलवार को तेहरान में एक समारोह के दौरान ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की उपस्थिति में इसका मुजाहिरा दिखाया गया, जिसकी ताकत को दिखाया गया कि किस तरीके से ये ड्रोन जो है वो काम कर सकता है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि काहिर 313 ड्रोन जो कि तकरीबन 10,000 मीटर की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे और 2000 किलोमीटर तक की रेंज में उड़ान भर सकता है, जो कि आपने इससे पहले देखा कि कैसे तुर्की के ड्रोन की चर्चा चारों तरफ थी। दो बख्तियार ड्रोन था, उसका किस तरीके से तमाम जगह तबाही मचा रहा था, और इसी तरीके से इस ड्रोन को भी लॉन्च करने का काम किया गया है, जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज में उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम ईंधन क्षमता 450 लीटर और अधिकतम कार्गो क्षमता 300 किलोग्राम रखी गई है, जो कि इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया प्रणालियों से लैस मानव रहित विमान अधिकतम 210 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है, जिसको अगर लॉन्च किया जाता है और इसे उड़ाया जाता है तो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह भागेगा। और इसकी 450 लीटर जो है इसमें पेट्रोल ईंधन जो लगाया जाएगा वो लगता है। इसके साथ साथ ये साफ तौर पर बताया गया कि इस समारोह में आने वाले में अरमान एक गाइडेड वायु प्रशिक्षित बम का अनावरण भी किया गया, जिसमें एक बम को भी लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ इस दौरान राष्ट्रपति रईसी ने खुर्रम शहर और हज कासिम मिसाइलों को इस्माइल रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्पस की एयरफोर्सेस फोर्स को सौंपने का भी आदेश दिया। जो ये तमाम ड्रोन लॉन्च किए गए, इसे सौंपने का काम भी खास तौर पर इब्राहिम रईसी ने सेना को देने का काम किया है। ईरानी ड्रोन और स्पीड बोज ने अमेरिका युद्धपोतों को घेरा। क्या फारस की खाड़ी में शुरू होने वाला है गृह युद्ध, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि कैसे जल स्थल पर जाकर के अमेरिका ने ईरानी नौसेना को देखा तो उसे घेरने की कोशिश की है, और इसका जवाब किस तरीके से दिया गया इसका शायद अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था, जिसका वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो ईरानी नौसेना है उसको टारगेट करने का काम किया गया अमेरिकी नौसेना द्वारा, जो कि ये इधर से अगर आप देख पा रहे हो कि ये अमेरिका और ईरान का जो नौसेना है उसे घेरने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही ईरान की नौसेना को ये चीजें पता लगी तो अमेरिका के नौसेना के ऊपर ईरानी आर्मी के जो जहाज हैं वो तैनात कर दिए गए कि कैसे बड़ी घटना को ये लोग अंजाम देने वाले थे। तुरंत ईरानी नौसेना के तमाम जहाज जो हैं उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां अमेरिका इस घटना को अंजाम देने वाला था। तुरंत ईरान की मिलिट्री के जो जहाज हैं वो अमेरिका नौसेना के ऊपर उड़ान भरने लगते हैं। ये तस्वीर जो है, ये वीडियो जो है ईरान के द्वारा दुनिया के सामने रखा गया कि किस तरीके से फारस खाड़ी पर गिद्ध की तरह नजर बनाए हुआ है अमेरिका। जहां ईरानी वीडियो में यह साफ तौर पर दिखाया गया कि वीडियो में दिखा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी हेलीकॉप्टर वाहक जो कि ईरान के जो युद्धपोत हैं वो दिखाई देते हैं। ईरानी नौसेना ने घेर लिया। इसमें ईरानी नौसेना के ड्रोन स्पीड बोट शामिल थे। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कापर्स ने शनिवार को यूएस पाटन को घेरने का वीडियो जारी किया है।
इस वीडियो में अमेरिकी युद्धपोत यूएस बाटन के डेक पर कई हेलीकॉप्टर खड़े कर दिए गए और देखते ही देखते इस युद्धपोत के साथ यूएस कार्टर हॉल लैंड डॉकिंग जहाज भी था, जिसमें 4000 सैनिक सवार थे। अब देखिए कि क्या हुआ कि ईरान के जहाज को घेरने की कोशिश अमेरिका ने की और अमेरिका जैसे ही ईरान के जहाज के पास पहुंचता है तो कई ईरानी जहाज समुद्री तट पर पहुंच करके घेराबंदी कर लेते हैं और उसी के ऊपर ईरान के हवाई जहाज जो हैं वो अमेरिका की नौसेना के ऊपर उड़ने लगते हैं, जो कि एक बड़ा पलटवार हुआ। और इस पलटवार का लोगों को यह अंदाजा था कि अमेरिका जवाब देगा, जिसमें यहां एनबीटी ने साफ तौर पर लिख दिया कि फारस की खाड़ी में शुरू होने वाला है गृह युद्ध, जो कि यह अंदाजा लगाया गया क्योंकि अमेरिका ने जिस चाल से ईरान के नौसेना को घेरने की कोशिश की उसे करारा जवाब भी मिला। इस पर ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी युद्धपोत उसके जल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। ऐसे में आईआरजीसी ने तत्काल चेतावनी देने के लिए ड्रोन और स्पीडबोट भेजकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर वाहक पोत और लैंड डॉकिंग पोत को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया, जो कि ये तस्वीर आप लोगों के सामने है कि ऑर्डर दिया गया कि वो जहां ईरान के नौसेना के पास बढ़ना चाहते हैं उसे तुरंत वहां रोक करके अपने बल प्रयोग से पीछे खदेड़ने का काम करें, जो कि ये तस्वीर आपके सामने है। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया। और फारस की खाड़ी में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है अमेरिका? ये जो अहम पॉइंट है इसे समझने की जरूरत है कि अमेरिका फारस की खाड़ी में लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है और अमेरिका को डर है कि उसकी सैन्य अनुपस्थिति से इस इलाके में ईरान की ताकत बढ़त मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कैसे तमाम मुस्लिम देश अमेरिका के चुंगल में थे, उसकी कठपुतली बने हुए थे। अब एक एक कर वो मुस्लिम देश जो हैं अमेरिका के चुंगल से आजाद हो रहे हैं, जहां सबसे बड़ा उदाहरण जो है ईरान और सऊदी अरब का देखने को मिला, और फिर उसके बाद सऊदी अरब सीरिया का देखने को मिला। इसके बाद सऊदी अरब और यमन के रिश्ते जो खटास में पड़े हुए थे उसे खत्म करने का काम किया गया। और चीन में किस तरीके से एक ग्रैंड दोस्ती देखी गई, खासतौर पर ईरान और सऊदी अरब के बीच, ये अमेरिका को रास नहीं आया, क्योंकि जो बरसों से राजनीति चली आ रही थी अमेरिका की, उसको रोकने का काम भी कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा किया गया है। और इसी की खीस उतारने के लिए तमाम तरीके से कदम अमेरिका उठाता हुआ दिखाई देता है, जहां हर बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।